Hello students, I am Dr. Parul Singh, Assistant Professor Sociology, Government Arts Girls College कोटा। और हम बीए फर्स्ट ईयर का पेपर 2 सोसाइटी ऑफ इंडिया या भारतीय समाज की हम बात कर रहे थे। और भारतीय समाज की संस्कृति को समझने वाले, भारतीय समाज के इतिहास को समझने वाले और जो सांस्कृतिक विविधताओं में एकता है, सामाजिक सांस्कृतिक एकताएं हैं, इन सभी पक्षों को समझने वाले कुछ वीडियोस हम बना चुके हैं। और इसी श्रृंखला में जो आज का हमारा वीडियो है वो है कंसेप्ट ऑफ वर्णा या वर्ण की अवधारणा। और यह शब्द, इस वर्ण शब्द से आप परिचित हैं, बार बार जो पीछे के वीडियोस हैं उन में ये आया है यह शब्द। और हम सभी जानते हैं कि भारतीय समाज एक बहुत प्राचीन समाज है और प्राचीन भारत का लगभग 5000 वर्ष का इतिहास रहा है। इसकी एक बहुत लंबी सांस्कृतिक विकास की प्रक्रिया रही है और जिसमें भारतीय समाज की जो मूल परंपराएं हैं वे पूर्ण रूप से विकसित हो पाई। और भारतीय सामाजिक संगठन के जो मौलिक तत्व के रूप में जो वर्ण व्यवस्था है, इस वर्ण व्यवस्था का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय समाज के शास्त्रीय आधारों में से 5 जो व्यवस्थाएं हैं उनको बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, धर्म एवं कर्म का सिद्धांत तथा पुरुषार्थ सर्वाधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और यहाँ पर हम इसी श्रृंखला में हम वर्ण की बात कर रहे हैं। तो जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण एवं आश्रम भारतीय सामाजिक संगठन के आधारभूत शास्त्रीय लक्षण हैं। और जब हम वर्ण की बात करते हैं तो सबसे पहले जो वर्ण का अर्थ है उस अर्थ को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। यदि हम शाब्दिक दृष्टि से जो वर्ण का अर्थ है उसको देखने का प्रयास करें तो इसके 3 पाए जाते हैं। पहला है वर्ण या चुनाव करना, दूसरा है रंग और तीसरा है वृत्ति के अनुरूप। तो पहले अर्थ को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है, विशेष महत्व दिया जाता है। वर्ण शब्द की उत्पत्ति चूंकि व्र धातु से मानी गई है, व्री अर्थात वर्ण या चुनाव करना। और इस दृष्टि से व्यक्ति अपने लिए जिस व्यवसाय का चुनाव करता है उसी के अनुसार उसके वर्ण का निर्धारण होता है। इसका अर्थ यह है कि वर्ण उन लोगों का समूह है जिनका व्यवसाय एक समान है। वर्ण का दूसरा जो अर्थ है वह रंग से लगाया जाता है, यानी कलर। और सबसे पहले ऋग्वेद में वर्ण शब्द का प्रयोग रंग अर्थात काले रंग की जो पॉपुलेशन थी, काले रंग की जो जनता थी उसके लिए किया गया। तथा आर्य और दास, इन 2 वर्णों का प्रारंभ में उल्लेख हमें मिलता है। डॉक्टर घुरिये के अनुसार आर्यों ने यहाँ के आदिवासियों को पराजित करके उन्हें दास या दस्यु नाम दिया और अपने तथा उनके बीच अंतर करने के लिए वर्ण शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ रंग भेद से है। और वर्ण शब्द का यह अर्थ इस बात को प्रकट करता है कि इस शब्द का प्रयोग आर्य और दस्युओं के बीच किए जाने वाले प्रजातीय अंतर को स्पष्ट करने के लिए किया गया था। तो एक अर्थ में वर्ण को इस रूप में भी देखा जाता है। और जो हट्टन है, जे.एच. हट्टन, उनका ये कहना है कि वर्ण व्यवस्था प्रजाति से संबंधित है तथा वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण के साथ सफेद, क्षत्रिय के साथ लाल, वैश्य के साथ पीला और शूद्र के साथ काला रंग संबंधित है। और इससे यह जाहिर होता है कि वर्ण भेद कहीं ना कहीं प्रजाति से भी संबंधित है। इसके बाद जो तीसरा इसका अर्थ है, वर्ण शब्द का अर्थ वृत्ति। इस दृष्टि से जिन व्यक्तियों की मानसिक एवं व्यवहार संबंधी विशेषताएं एक समान हो, अर्थात जिन व्यक्तियों का स्वभाव एक जैसा या समान हो, उन्हीं से मिलकर के एक वर्ण बनता है। तो जो वृत्ति है, वृत्ति यानी कि आदत हम इसको कह सकते हैं, हैबिट हम इसको कह सकते हैं। और इस रूप में जो समान वृत्ति वाले लोग हैं वे समान वर्ण के माने जाते हैं। तो यह शाब्दिक दृष्टि से इसका अर्थ है। लेकिन यदि हम इसकी एक परिभाषा देखने की कोशिश करें तो जो वर्ण व्यवस्था है वह सामाजिक स्तरीकरण की एक व्यवस्था है। सामाजिक स्तरीकरण, समाज यानी को स्तरों में विभाजित करना, जो कि गुण एवं कर्म पर आधारित है तथा जिसके अंतर्गत समाज का 4 वर्गों के रूप में कार्यात्मक विभाजन किया गया है। तो यहाँ जो गुण है, गुण तथा कर्म, इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति का स्वभाव एवं सामाजिक दायित्व। तो जो वर्ण है, इस वर्ण को हम एक सामाजिक स्तरीकरण की एक व्यवस्था के रूप में देख सकते हैं।
समाज की एक व्यवस्था के रूप में इसको देखा जा सकता है। और जो 4 वर्ण जो समाज में माने गए और ये माना गया कि समाज में जो विभिन्न कार्य हैं उनको उचित प्रकार से चलाने के लिए व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्तियों और उनके स्वभाव को ध्यान में रखते हुए उन्हें विभिन्न समूह अर्थात 4 वर्णों में विभाजित कर दिया गया और प्रत्येक वर्ण के सदस्य अपने वर्ण धर्म का पालन करते हुए ही अपने दायित्वों को निभाते हुए ही सामाजिक उन्नति में योगदान देते हैं। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति यदि देखने की कोशिश करें तो इससे संबंधित अलग अलग सिद्धांत हमें नजर आते हैं, जिसमें पहला जो सिद्धांत है वो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त का है। इसको ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अनुसार यह माना जाता है कि जो ब्राह्मण हैं वे जो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण हैं वो पुरुष अर्थात विराट पुरुष के या विराट स्वरूप परमात्मा का मुख रूप हैं, क्षत्रिय उनकी भुजाएं हैं और जो वैश्य हैं वो उनके उदर या जंघाएं हैं और शूद्र उनके पांव हैं। और इसी प्रकार से मानते हैं कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति होने के कारण उनका जो कार्य है वह बोलना और लोगों को शिक्षित करना है। ब्रह्मा की भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति मानी गई है और भुजाएं शक्ति का सूचक हैं। तो जो कार्य संचालन का कार्य है, शस्त्र धारण कर समाज की रक्षा कार्य है, वह क्षत्रियों के द्वारा किया जाता है। उदर या जंघाओं से वैश्यों की उत्पत्ति मानने के कारण वैश्यों का कार्य व्यापार एवं पशुपालन द्वारा संपत्ति का उत्पादन एवं लोगों की उदर पूर्ति करना है। और शूद्रों की उत्पत्ति चूंकि ब्रह्मा या विराट पुरुष के पैरों से मानी गई है तो उन्हें सभी वर्णों की सेवा करने का कार्य सौंपा गया है। इस प्रकार जो चूंकि हम जानते हैं कि जो पांव हैं वो पूरे शरीर के भार को संभालने का काम करते हैं, अतः शूद्रों को सेवा के द्वारा समाज का जो भार है उस समाज के भार को वहन करना है। तो यह जो सिद्धांत है यह पुरुष सूक्त के द्वारा दिया गया। इसी प्रकार उपनिषद जो हमें जो साहित्यिक जो हमारे जो सैक्रेड लिटरेचर का पार्ट है उसमें जो उपनिषद में बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद में वर्णों की उत्पत्ति के संबंध में थोड़ी जानकारी हमें मिलती है। और ये कहते हैं कि जो बृहदारण्यक उपनिषद है इसमें कहा गया है कि प्रारंभ में ब्रह्मा ने केवल ब्राह्मणों को ही जन्म दिया, ब्राह्मण सभी कार्यों को पूरा नहीं कर पाए तो समाज के कल्याण को ध्यान में रखकर क्षत्रियों को उत्पन्न किया गया। और जब क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों मिलकर के समाज से संबंधित सभी कार्यों की पूर्ति नहीं कर सके तो ब्रह्मा ने वैश्य वर्ण की रचना की। और इन तीनों वर्णों की उत्पत्ति के पश्चात भी जब समाज से संबंधित कार्य ठीक प्रकार से संचालित नहीं हो सके तो ब्रह्मा ने शूद्र वर्ण की उत्पत्ति की। और ब्रह्मा ने ब्राह्मण के अंतर्गत इंद्र, वरुण, सोम तथा यम देवताओं को, वैश्य के अंतर्गत वसु, आदित्य, मारुत आदि देवताओं को, शूद्र के अंतर्गत पुषाण देवता को जन्म दिया। और स्वर्ग लोक की इसी वर्ण व्यवस्था के आधार पर मृत्यु लोक के वर्णों की उत्पत्ति मानी जाती है। इससे दो बातें हमारे सामने स्पष्ट आती हैं कि सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार अलग अलग समय पर अलग अलग वर्णों की उत्पत्ति हुई और दूसरा कि वर्णों की उत्पत्ति का आधार उनके द्वारा की जाने वाली विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं। इसी प्रकार छांदोग्य उपनिषद में यह कहा गया कि व्यक्ति के वर्ण का निर्धारण उसके द्वारा पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के आधार पर होता है। पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही व्यक्ति की स्वभावगत विशेषताएं या उसके गुण बनते हैं और इन्हीं के आधार पर वर्ण विशेष की सदस्यता निश्चित होती है। और इसी श्रृंखला में जो महाभारत के अनुसार यह जो अगला सिद्धांत है महाभारत के अनुसार यह माना गया कि ब्रह्मा को विभिन्न वर्णों का उत्पत्ति करता है, इन्होंने बताया महाभारत में। और महाभारत के शांति पर्व में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और इन 3 वर्णों की सेवा करने के लिए चरण अर्थात पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। और शांति पर्व में ही महर्षि भृगु ने कहा है कि प्रारंभ में केवल एक वर्ण द्विजवर्ण ब्राह्मण थे और यही वर्ण बाद में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नामक 4 वर्णों में विभाजित हो गया। ब्राह्मणों को श्वेत रंग अर्थात सफेद जो कि सतोगुण अर्थात पवित्रता का परिचायक है, क्षत्रियों को लोहित अर्थात लाल रंग राजस गुण क्रोध को व्यक्त करता है, वैश्यों को पीत अर्थात पीला रंग जो कि तमोगुण एवं अपवित्रता का परिचायक है। विभिन्न वर्णों के अलग अलग रंग अवश्य थे परंतु ये वर्ण विभाजन का आधार नहीं होकर स्वभावतः विशेषताओं या गुणों को व्यक्त करते थे। इसके अलावा गीता के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण का जो आधार है वह
गुण माना गया। भगवत गीता में बताया गया कि समाज का 4 वर्णों में विभाजन व्यक्ति के गुणों के आधार पर हुआ है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के 4थे अध्याय में कहा था कि गुण और कर्मों के विभाजन से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी मेरे द्वारा बनाए गए हैं। और गीता में वर्ण निर्धारण में गुण को विशेष महत्व दिया गया। भारतीय दर्शन में गुण 3 प्रकार के बताए गए हैं, सत्य, रज तथा तम। और इन गुणों से ही मन की रचना होती है और उसकी 3 प्रवृत्तियां सात्विक, राजसिक एवं तामसिक बनती हैं। और इन वृत्तियों के आधार पर ही, इन प्रवृत्तियों के आधार पर ही समाज 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभक्त हुआ है। जिस व्यक्ति में सात्विक प्रवृत्ति की प्रधानता होती है वह जीवन के प्रति आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखता है और ब्राह्मण वर्ण में उसको माना जाता है जिसमें सात्विक और राजसिक प्रवृत्ति की प्रधानता होती है तथा क्रियाशीलता की प्रमुखता होती है, उसे क्षत्रिय वर्ण का माना जाता है। और राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति से युक्त व्यक्ति वैश्य कहलाता है और तामसिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति में अज्ञानता पाई जाती है और वह शूद्र कहलाता है। और मनु ने भी व्यक्तिगत गुणों के आधार पर जो वर्ण है, वर्ण की उत्पत्ति की बात मानी है। इसी प्रकार विभिन्न वर्णों से संबंधित जो कर्तव्य हैं वे कर्तव्य निर्धारित किए गए और विभिन्न धर्म ग्रंथों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अलग अलग कर्तव्य या वर्ण धर्म बताए गए। और यह कहा गया कि ऐसा करने का जो उद्देश्य था वो यह था कि समाज को श्रम विभाजन का लाभ पहुंचे, प्रत्येक वर्ण के दायित्व निर्धारित कर दिए जाएं और सभी कार्य विशेष ज्ञान के आधार पर संपन्न किए जाएं। और दूसरी ओर यह भी कि कोई भी वर्ण किसी अन्य के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर पाए। तो इसी आधार पर जो ब्राह्मण धर्म थे इनका मुख्य धर्म इंद्रिय संयम बताया गया और मनुस्मृति के अनुसार वेदों का अनुशीलन यानी कि अभ्यास, तप, अध्ययन, अध्यापन एवं यज्ञों का संपादन ब्राह्मण के मुख्य दायित्व बताए गए। ब्राह्मण के 6 कर्तव्य निर्धारित किए गए जिसमें अध्ययन और अध्यापन, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना, यह ब्राह्मण धर्म के साथ में जोड़े गए। इसके अतिरिक्त ब्राह्मणों को दिए गए जो सभी कार्य थे इनका जो संबंध था वह सात्विक प्रवृत्ति के कार्यों के साथ था। और मनुस्मृति में ब्राह्मणों को षटकर्मा भी कहा गया है। और इसके अतिरिक्त यह कहा गया कि ब्राह्मणों को शांत प्रकृति का जीवन व्यतीत करना चाहिए, धर्म के प्रति पूर्ण निष्ठा रखनी चाहिए, पवित्रतापूर्ण जीवन बिताना चाहिए। और उन्होंने यह भी बताया कि ब्राह्मण उपयुक्त कार्यों से यदि अपनी जीविका न कमा सके तो उसे आपद धर्म के रूप में, आपद यानी कि आकस्मिक धर्म के रूप में उसे क्षत्रिय धर्म के पालन से आजीविका कमाने की भी आज्ञा प्रदान की गई। इसी प्रकार जो नेक्स्ट क्षत्रिय धर्म है उसका कार्य परोपकार करना, प्रजा की रक्षा करना, युद्ध में वीरता दिखाना और के जो कार्य हैं ये कार्य महत्वपूर्ण माने गए। और मनुस्मृति के अनुसार प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना और विषयों में आसक्ति न रखना क्षत्रियों के प्रमुख धर्म माने गए। क्षत्रिय वर्ण का धर्म प्रजा की रक्षा करना इत्यादि के साथ ही यह भी कहा गया, गीता में भी कहा गया कि शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता, युद्ध से न भागना, दान देना और स्वाभिमान क्षत्रियों के स्वाभाविक धर्म हैं। और क्षत्रिय दान तो करे किंतु किसी से याचना ना करे, यज्ञ करे किंतु दूसरों के यहाँ यज्ञ ना कराए और न ही अध्यापक बन सकता है। समाज में बुरा व्यक्तियों के लिए दमन करने के लिए वह सदैव तत्पर रहे और रणभूमि में अपना पराक्रम दिखाए। ये सभी जो दायित्व हैं ये दायित्व क्षत्रिय धर्म के साथ जोड़े गए। इसी श्रृंखला में वैश्य धर्म के लिए जो धर्म है वह समाज के भरण पोषण का दायित्व यह वर्ण अपने ऊपर लेता है। और महाभारत में बताया गया कि वैश्य वे हैं जो वेदों के अध्ययन से संपन्न होकर व्यापार, पशुपालन एवं कृषि कार्य से अन्न का संग्रह करने में रुचि रखते हों। वैश्यों का कर्तव्य है कि वे उचित साधनों से धन का संग्रह करें। और मनुस्मृति में वैश्यों के कर्तव्य बताए गए कि पशुओं की रक्षा करें, दान दें, यज्ञ करें और अध्ययन करें, व्यापार करें, ब्याज पर धन दें तथा कृषि का कार्य करें। गीता के अनुसार कृषि, गौरक्षा, व्यापार वैश्यों के मुख्य कार्य बताए गए हैं। इस प्रकार वैश्य ये भी कहा गया कि यदि वैश्य अपने धर्म के अनुकूल जीविका प्राप्त नहीं कर सके तो वह शूद्र वृत्ति अर्थात सेवा का कार्य भी कर सकता है।
और इसी श्रृंखला में लास्ट जो शूद्र धर्म है, जो शूद्र वर्ण का जो धर्म है, वह इन तीनों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णों की सेवा करना शूद्र का प्रमुख धर्म बताया गया है। और जो मनु के अनुसार शूद्रों का एकमात्र धर्म यही है कि वह तीनों वर्णों को बिना किसी ईर्ष्या भाव से उनकी सेवा करे। शूद्रों के लिए कहा गया कि जहाँ तक संभव हो उसे किसी ब्राह्मण के सेवक के रूप में ही कार्य करना चाहिए। क्षत्रिय या वैश्य का सेवक तो उसे आजीविका कमाने की दृष्टि के से ही बनना चाहिए। शूद्र के लिए बताया गया कि उसे अध्ययन, धन संग्रह और अन्य वर्णों के व्यवसाय अपनाने का कार्य नहीं करना चाहिए। शूद्र को अपने स्वामी की निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए और बिना किसी शंका तथा ईर्ष्या भाव के वह इस सेवा को करता रहे। तो ये सभी जो कर्तव्य हैं उन्हें अलग अलग वर्णों के साथ में जोड़ दिया गया। और जो श्रम विभाजन का कार्य है वह वर्णों के विभाजन के साथ में उसको जोड़ करके उसको स्पष्ट कर दिया गया। और इस प्रकार यह जो निर्धारण है, इससे यह जरूर निश्चित होता है कि जो वर्ण व्यवस्था है वह गुण पर आधारित है, न कि जन्म पर। तो आज के लिए हम इतना ही, और इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।